Class, now the time of English period. Students, today I am going to read lesson 1, the best Christmas present in the world, from Honeydew. Okay, now let us start. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of world that are so significant that everyone knows them and remember them. विश्व इतिहास में कुछ ऐसी तिथियां अथवा डेट्स होती हैं बच्चों जो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनके बारे में सब जानते हैं और उन्हें याद करते हैं। और इसी को बच्चों मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ। द स्टोरी यू विल रीड mention one such date and event, a war between the British and the German in 1914. Can you guess what war was? Can you guess what war it was? तो ये कहानी जिसको अब आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें एक तिथि और एक घटना 1914 के बारे में है जो अंग्रेज़ों और जर्मन वासियों के बीच एक युद्ध का उल्लेख करती है। कौन सी डेट है वो? 1914 की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था? यहाँ पर आपको ऊपर इसमें कुछ डेट्स शो हो रही हैं और इनका आंसर आपको चैप्टर के एंड में मिलेगा। नाउ लेट स्टार्ट पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। एज यू नो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, आपका बर्थडे होता है तब आपको गिफ्ट मिलता है, आप कुछ अच्छा काम करते हो तब आपको गिफ्ट मिलता है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भाई दूज, ऐसे कुछ फेस्टिवल्स हैं जिसमें बच्चों को गिफ्ट मिलता है। ईद में बच्चों को ईदी मिलती है। तो ऐसे ही जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनके लिए क्रिसमस का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है और उसमें ही उनको कोई ना कोई आकर के एक दूसरे को गिफ्ट देते लेते हैं। तो ये कहानी जो है एक उस समय की है जब ये क्रिसमस जो है आने वाला था और उसमें किस व्यक्ति को किस तरीके का एक सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट मिलता है। प्रेजेंट मतलब उपहार। तो यही बच्चों इस कहानी में हम पढ़ेंगे। नाउ लेट स्टार्ट। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। अब मैंने यहाँ पे यानी कि इसके जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने इस मेज को ब्रिजपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में देखा। ए रोल टॉप डेस्क थी ये। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। और उस व्यक्ति ने बताया कि ये 19वीं शताब्दी के आरंभ का बना हुआ है और ओक की लकड़ी का बना है। एंड ओक मतलब ओक की लकड़ी का बना हुआ है। And I had always wanted one, but they were always far too expensive. मैं हमेशा ही इस तरीके की एक टेबल को ख़रीदना चाहता था किंतु वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। और दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, हालांकि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। द रोल टॉप डेस्क इन अ सेवरल पीसेज, इसका ऊपर जिसे ये जो है कई टुकड़ों में कई जगह से ख़राब थी। सेवरल पीसेस मतलब टूटी फूटी थी। और वन लेग क्लम्सली मैंडेड, और एक टांग की कैसे मरम्मत की गई थी, मतलब एक टांग इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पाया जो था इसका, और उसमें बहुत ही ज़्यादा जलने के निशान थे। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ तो बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से जली हुई थी। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, और लेकिन ये बहुत ही कम पैसे में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं इसे ख़रीद सकता हूँ। और यह एक जोखिम भरा कार्य और एक चुनौती थी कि मतलब उसको कम पैसे में मिल रही है चीज़ लेकिन वो ख़राब भी है। तो इट वुड बी अ रिस्क, ये एक मेरे लिए रिस्क था, ख़तरा था, एक चैलेंज था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैंने उस जोखिम को उठा लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई
वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज। और मैंने दुकानदार को पैसे दिए और उसे गैरेज के पीछे अपने काम करने वाले कमरे कार्यशाला में ले गया, जहाँ पे वो अपना सामान रखता है, जहाँ पर उनकी मरम्मत कर सके, वहाँ पर ले गया। मैं इस पर क्रिसमस की शाम चल वाले दिन काम करने लगा। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और मैंने क्रिसमस की शाम के समय पे उस पर काम करना स्टार्ट किया। मतलब ही हैज़ डिसाइडेड टू उसने डिसाइड किया कि इसको वो ठीक कर लेगा, रीअरेंज कर लेगा टेबल को। अब देखिए, ही रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स। अब उसने क्या किया बच्चों, पूरी तरह से उसके ऊपर के आवरण को हटा दिया। जो ऊपर से लगा हुआ कवर था, टेबल पे माइका वगैरह थी, उसको हटा दिया और उसकी ड्रॉयर को उसने बाहर निकालना शुरू कर दिया। द veneer had lifted almost everywhere। पूरी तरह से जो ऊपरी आवरण था उसको उसने हटा दिया और ड्रॉयर को निकालना बाहर शुरू कर दिया। और वो किस तरीके से दिखाई दे रही थी, देखिए बच्चों, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू हिम। और ये ऐसी लग रही थी कि जैसे कि पानी के कारण ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जैसे जब लकड़ी पानी में पड़ी रहती है तो फूल जाती है ना बच्चों, तो उसी तरीके से ये दिखाई दे रही थी। एंड और क्या था, इसकी एक तरफ की सजावटी परत हर तरफ से उखड़ी हुई थी। द बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। पानी और आग ने दोनों ने ही उसको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया था। द लास्ट ड्रायर वाज स्टक फास्ट। और जो आखिरी वाली ड्रायर थी वो बिल्कुल बुरी तरीके से फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इसको आराम आराम से बाहर निकाल लूँ। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। लेकिन जब वो नहीं निकल रही थी तो मुझे उसको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा अपना बल प्रयोग करना पड़ा। मतलब मैंने फोर्स के साथ में उसको बाहर खींच दिया। और इससे क्या हुआ, I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal shallow space underneath। और इस पर जब जोर से मैंने मुक्के का प्रहार किया तो ये दराज खुल गई और इसके नीचे एक छोटा सा स्थान और एक गुप्त दराज थी। There was something in there। तो उसने देखा कि उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रायर भी है, shallow space there। और देखिए अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रायर, उस ड्रायर के अंदर भी एक छोटी सी ड्रायर बनी हुई थी और उसमें जो है कुछ उसको दिखाई दिया। देयर वाज समथिंग इन देयर, कुछ दिखाई दिया। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। और उसके अंदर मुझे एक टिन बॉक्स मिला जिसको मैंने बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट वर्क एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। और उसमें उसने हाथ डाला, एक छोटा सा काला टीन का बक्सा निकला, उसके ऊपर एक छोटा लाइनदार कागज़ चिपका हुआ था और इस पर हिलती सी राइटिंग में लिखा हुआ था। हिलती सी मतलब होता है जो बच्चों कोई बहुत एजिड होता है ना तो उसके हाथ जो है कांपने लग जाते हैं लिखते समय, या कोई एक बच्चा होता है जब वो लिखना स्टार्ट करता है बच्चों तब उसका हाथ हिलता है। तो इन दो कंडीशन में ही हाथ जो हिलता है, शेकी मतलब हिलते हुए हाथ से एक नोट लिखा हुआ था। और बच्चों जब ये कोई बड़ी बड़ी बातें लिख रहा हो तो वो बच्चा तो लिख नहीं सकता, इसका मतलब कोई बुज़ुर्ग की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ वो नोट था। और उस नोट में बच्चों क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर। उसमें लिखा हुआ था जिम का अंतिम पत्र, जनवरी 25, 1915, जो कि कब उसको मिला हुआ था, 25 जनवरी 1915। इसे जब समय आए तो मेरे साथ दफना दिया जाए। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। जब मतलब मेरा अंतिम समय आए, मुझे दफनाया जाए, तो इस पत्र को भी मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मुझे ये लग रहा था कि किसी की पर्सनल चीज़ को खोलना गलत होगा,
किंतु अब ये क्यूरियोसिटी भी हो रही थी कि इसके अंदर और आगे क्या लिखा है। I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. और उसने जिज्ञासावश जो है निर्णय को बदल दिया और मैंने देखा कि ऐसा अक्सर होता है जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हम ना चाहते हुए भी कोई काम कर देते हैं। बच्चों, उस बक्से के अंदर एक लिफाफा रखा हुआ था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। द एड्रेस रीड मिसिज जिम पैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. रिसीव हुआ था जनवरी 25 में 1915 में और लिखा गया था ये 26 दिसंबर 1914 में। क्लियर हो रही है बच्चों आपको बात? और ये पेंसिल से लिखा हुआ पत्र था। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी द पार्ट 2। अब पत्र में देखिए क्या लिखा हुआ है। Dearest Connie, I write to you in a much happiest frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. कि मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो यानी कि जो पत्र लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, डियर कॉनी, मैं आज बहुत प्रसन्नता से तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी बहुत ही अजीब घटना मेरे साथ हुई है और मैं तुम्हें उसे तुरंत बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? वी वर ऑल स्टैंडिंग, कि हम सभी खड़े हुए थे। देखेंगे इसको। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इट इन आवर trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, and cold and frosty as a Christmas morning should be. तब क्या घटना हुई? ध्यान से देखिए बच्चों। हम सब कल सुबह अपनी खंदकों में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस मतलब बंकर जो होते हैं ना, जहाँ पर हमारे सिपाही छुपे हुए रहते हैं, तो वहाँ पर खड़े हुए थे। वह क्रिसमस की सुबह थी और यहाँ सुबह बहुत ही शांत और सुहानी थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। इतनी प्यारी सुबह लग रही थी लेखक को, इतनी ठंडी और कोहरा युक्त जितनी एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। आपको पता है जनवरी में और दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्रिसमस पे और नए साल पे। तो क्रिसमस था तो क्रिसमस पे तो ठंड होनी है। तो जहाँ पर ये एज ए सोल्जर खड़े हुए थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। अब इसके आगे देखेंगे बच्चों हम। I should like to be able to tell you that we began it. मैं आज बहुत प्रसन्नता से ये पत्र लिख रहा हूँ। ये तो हो गया, आई थिंक, यस इट हैज़ रन, नो यहीं से होगा। I should like to be able to tell you, मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ कि हमने इसे आरंभ किया, किंतु बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई क्या थी जिसे बताते हुए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम ashamed टू से इज़ दैट फ्रिज बिगेन, यह है कि फ्रिज यानी कि फ्रिज होता है जो जर्मन लोग होते हैं उनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे हम भारतीय हैं तो हमारे लिए इंडियन, तो ऐसे जो जर्मनी के लोग होते हैं उनके लिए यूज़ होता है वर्ड फ्रिज, कि उनके लिए उन्होंने आरंभ किया कि ये जो घटना हुई उसकी स्टार्टिंग जर्मन्स ने की। शुरुआत में क्या हुआ कि फर्स्ट सम वन सा ए वाइट फ्लैग वैक्सिंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, कि हमारे ट्रेंचेस के अपोजिट एक वाइट फ्लैग लिए हुए आदमी आ रहा था, सफ़ेद झंडा लहराता हुआ देखा और फिर वे हमें सीमा पार से पुकार रहे थे। दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, मतलब जो उनका एरिया नहीं था वहाँ से वो हमें पुकार रहे थे। और क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉम। टॉम जो यूज़ हो रहा है बच्चों, ये अंग्रेज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, ब्रिटिश के लिए, और टॉमी और जर्मन्स के लिए यूज़ हो रहा है फ्रिज। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा बार ये वर्ड आने वाला है। और उन्होंने मतलब जर्मन्स ने हम लोगों को देखते हुए कहा हैप्पी क्रिसमस।
अब इससे क्या हुआ बच्चों कि जब उन्होंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमने आश्चर्य से देखा, सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू फ्रिज, मतलब उसमें से कुछ लोग चिल्ला के वापस कहने लगे सेम टू यू, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो हमें भी ये लगा कि यह अंत है कि आज हम लोगों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जो सीमा पर युद्ध कर रहे हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता रहता है, ऐसे ही ब्रिटिश का और जर्मनी का युद्ध चल रहा है, उस समय की घटना है ये बच्चों। क्लियर? एंड तो मुझे लगा कि आज युद्ध खत्म हो जाएगा। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। और तभी हमने अचानक से क्या देखा कि उनमें से एक खाकी बड़ा कोट पहने हुए और सफ़ेद झंडा हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ, और वो आगे आगे आ रहा था। और वो क्या कह रहा था? वो अपना झंडा लहरा रहा था, वाइट फ्लैग वेविंग कर रहा था, हिला रहा था, और कह रहा था डोंट शूट, लेट्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज बॉयज सोल्जर्स, कि हमें मत मारना। क्या कह रहा था? कि हमें मत मारना, यानी कि गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, उसमें से कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने फिर गोली भी नहीं चलाई। देन तब क्या हुआ उसके बाद में कि देन दीज वाज अनदर फ्रिज, वो दूसरे फ्रिज वहाँ पर आते गए एक के पीछे एक, अप ऑन द parapet, and another keep your heads down, अपने से नीचे करो। आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वाज नॉट, मैंने कहा ये उनकी कोई ट्रिक भी हो सकती है, हालांकि उनकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ देम, उनमें से एक जर्मन, क्या हुआ? वन ऑफ देम जर्मन वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर रखे हुए था। कि उनमें से एक जर्मन सैनिक अपने सिर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था, क्योंकि जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक बोतल रखा हुआ था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स। अब वो क्या कह रहा था कि क्रिसमस का दिन है, हमारे पास मदिरा है, ये नेम है ड्रिंक का। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास खाने का भी सामान है। वी मीट यू, यस, और हम आपसे मिलना है। और बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और वो आ रहे थे एक एक करके, एक के पीछे एक, कई दर्जन सैनिक थे, जर्मन सैनिक थे, जो बिना कोई बंदूक लिए हमारी तरफ आते जा रहे थे। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसमें से क्या हुआ बच्चों, जब आ रहे थे तो और सबसे उठा और उसने बोला, छोटा मॉरिस था, वो सबसे पहले उठा और बोला, लड़के आ जाओ, हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। और तब तक कोई नहीं रुका। जो छोटे सोल्जर्स थे उनमें से बोला, आ जाओ, हम भी तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, लेकिन कोई नहीं रुका। अब सारे जो सोल्जर्स थे वो भाग गए, लेकिन जो टॉम था वो कौन था? एक ऑफिसर था। तो आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उन सभी को वहाँ रोकना था उस समय। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, मैंने अनुमान लगाया, किंतु सत्य था कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक अच्छा एन्जॉयमेंट चाहता था। और क्योंकि दूसरा भी रीज़न था, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट खाकी कोट, ग्रे कोट और खाकी कोट इनकी ड्रेस हो गई। और मीटिंग इन द मिडिल, जो बीच की जगह थी, वहाँ पर जा कर के दोनों ही एक तरफ आमने सामने खड़े हो गए। एंड आई वाज वन ऑफ देम, उनमें से मैं भी एक था। और
आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। उस समय हम दोनों ही सेना शांति स्थापित कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। प्यारी कॉनी, तुम मेरी भावनाओं के बारे में कल्पना नहीं कर सकती कि आई लुकड फ्रिज ऑफिसर्स हु अप्रोच्ड मी हैंड outstretched. Henceforth, he said, gripping my hand warmly and holding it, I am from Dusseldorf. I play the cello in orchestra. Happy Christmas. कि तुम कल्पना नहीं कर सकती कि मैंने जर्मन अफसर की आंखों में देखा, कि जो मैंने जर्मन की आंखों में देखा वो मेरी तरफ हाथ फैलाए हुए आया और उसने मेरा वेलकम करते हुए कहा, हाथ थामते हुए, कि हैंसवुल्फ, मैं नाम दिया हुआ है बच्चों, डसेल्ड्रॉफ से हूँ और मैं आर्केस्ट्रा में पहले सोलो बजाता था। एक म्यूज़िक सिस्टम का नाम होता है, और क्रिसमस की बधाई हो। इस तरीके से उसने आते ही मुझे क्रिसमस की बधाई दी। अब आगे देखेंगे। तो उसने क्या करा, देखिए। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। तुमको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। मैं डॉर्सेट में एक टीचर था, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट पश्चिम साइड में। अब वो देखिए क्या कह रहा है आगे। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल। उसने हंसते हुए कहा, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, इसको अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई, उसने कहा कि मैंने अपना वहाँ पर अपना रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, वहाँ पर मैंने अपना ये सारा कुछ खाना पीना, ड्रिंक वगैरह सब वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर की है। एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। और बांट लिया कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। हमने अपनी ड्रिंक और भोजन को अच्छे से बांट लिया, और कॉनी, हम बातें करते गए, लगातार हम बोलते जा रहे थे जैसे कि हम बहुत ज़्यादा पुराने, बहुत ही अच्छे दोस्त हों। और वह बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल रहा था, जर्मन था वो, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल रहा था। किंतु बाद में ये पता चला कि वह कभी डॉर्सेट गया ही नहीं। कैसे पता चला, देखिए हम आगे देखेंगे इसमें कि but it turned out that he had never set foot in Dorset, कि उसने डॉर्सेट में तो कदम रखा ही नहीं। never even been to England, ना ही वो कभी इंग्लैंड गया। जब इंग्लैंड नहीं गया तो डॉर्सेट जाने का तो सवाल ही नहीं होता। but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England, इंग्लैंड ही नहीं गया। he had learned all he knew of England from school, उसने जो भी कुछ जाना अपने स्कूल से जाना, इंग्लैंड के बारे में जानकारी लेके। फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश की जो रीडिंग की बुक्स थी उसमें से जानकारी लेके। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके फेमस राइटर थॉमस हार्डी थे। और देखेंगे हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी फेवरेट बुक का नाम दिया हुआ है ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट, कि तो अब हम सीमा पर बैठे हुए बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सिजमेंट, ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें कर रहे थे। ये इनके सब्जेक्ट्स थे जिन पर वो बातें कर रहे थे। और उसने बताया कि क्या बताया कि ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी पत्नी है, एक लड़का है, बॉर्न जस्ट, जो अभी कुछ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हर तरफ वाइट और खाकी ड्रेस पहने हुए लोग एक साथ मिले हुए थे। अब उन लोगों में मतलब इस समय कोई भी झगड़ा नहीं हो रहा था, तो दोनों ही इधर उधर घूम रहे थे। एंड
एवरीवेयर, ऑल ओवर नो वंस लैंड, कोई किसी की ज़मीन नहीं थी कि ये जर्मन की है या ये इंग्लैंड की है। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वही सब काम कर रहे थे। Hinswolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Connie, he thought that marzipan was the best he had ever tasted. फिर जब हमने बातचीत करते हुए, शराब पीते हुए, खाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो हैंस वुल्फ और तुम्हारे दिए हुए अद्भुत क्रिसमस के केक के बचे हुए हिस्से को खाया। कुछ क्रिसमस का केक बना के दिया हुआ होगा उसकी वाइफ ने, तो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था तो उसने वो केक शेयर किया, खाया, और उसने कहा कि अब तक खाए हुए मैजिपन्स में उसे ये सबसे स्वादिष्ट लगा है। अब इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि सबको अपने घर का खाना ही अच्छा लगता है। We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. कि हम सब बातों पर सहमत थे और वे मेरा शत्रु था। कॉनी, इस तरह की क्रिसमस पार्टी की पहल पहले कभी नहीं हुई थी। वो अपनी एक क्रिसमस पार्टी जो दो सेनाओं के बीच, जिनके बीच युद्ध चल रहा हो, उनके बीच में जो पार्टी हुई उसको उसने शेयर किया है। देन समवन, आई डोंट नो हु बॉट आउट ए फुटबॉल, हमारे सोल्जर्स में से ही कोई एक फुटबॉल ले आया और मुझे नहीं पता कि वो कौन था। उसने ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और उन्होंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि गोल बनाने के लिए अपने कोटों को ढेरों के रूप में लगा दिया कि यहाँ तक का गोल लगेगा, तो एक के ऊपर एक कोट रखते चलेगा कि यहाँ पर हमारा गोल लगेगा। और दूसरी बात ये थी कि युद्ध के मैदान में जब अंग्रेज और जर्मन आमने सामने थे, अब जो हमारा फुटबॉल का मैच होने वाला था उसमें दो सेनाएं आमने सामने फुटबॉल खेलने के लिए रेडी थीं। और इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, अब उन लोगों के बीच में कोई ये भी बातचीत नहीं थी कि कौन सी ज़मीन किसकी है। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, सो कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और हिंसवुल्फ और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और प्रसन्न हुए और ठंड को दूर करने के लिए पैर पटकते हुए तालियां बजाईं। जब हम लोग पीटी करते हैं ठंड में तो हमें शरीर में गर्मी आ जाती है। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीज मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, यही वो क्षण था बच्चों जब उन्हें महसूस हुआ कि हमारी सांसें एक दूसरे से हवा में मिल रही हैं, क्योंकि जब बहुत ठंड होती है तो कोहरा निकलता है, तो कोहरे में हमारी सांस जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं धुआं दिखाई देता है ना हमें, तो उनको मिलता हुआ दिखाई दिया और उसको भी दिखाई दे रहा था, तो हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। He saw it too and smiled, वो भी मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, he said after a while, कुछ देर बाद उसने कहा, I think this is how we should resolve this war, उसने कहा कि मैं सोचता हूँ हम इस फुटबॉल मैच में युद्ध का अंत कर सकते हैं, और फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, कि फुटबॉल मैच की तरह ही काश हम इस गेम को भी, इस युद्ध को भी समाप्त कर देते, क्योंकि उसमें कोई नहीं मरता है, ना तो कोई बच्चा अनाथ होता है, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, नो वाइफ्स बिकम्स विडोज, और ना ही किसी की पत्नी विधवा होती है। I had prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning. Probably we laughed at that and together we watched the games. Sad to say, Connie Fritz won 2 goals to 1, but as Henswolf generously said, our goals was wider than theirs, so it was quite fair. Sad to कॉनी फ्रिज वॉन, तो वो देखिए बता रहा है इसमें कि अब समय आ गया था सब कुछ, सॉरी यहाँ से रह गया हमारा थोड़ा सा,
इसकी कोई बच्चा अनाथ नहीं होता और कोई पत्नी विधवा नहीं होती है। यहाँ तक का हमारा हो गया बच्चों, यह मैंने अभी आपको करवाया। अब इसके बाद से ही हम नेक्स्ट पैरा जो है आपको आगे कराएंगे बाद में। ओके स्टूडेंट, चलो उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर देते हैं, सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ तक आपने देख लिया, उसने कहा कि कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा और कोई किसी की वाइफ विधवा नहीं होगी। अब आगे देखेंगे, आई हैड प्रीफर क्रिकेट, उसने कहा मुझे क्रिकेट पसंद करता हूँ। आई टोल्ड ही, मैंने उससे कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और अब हम टॉमीज़ को जीतने की पूरी उम्मीद थी। वी लाव्ड एट दैट, हम इस बात पर हंसने लगे और हंसे और दोनों ही खेल को देखने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हमने गेम एक साथ देखा। एंड सैड टू से, कहते हुए दुख हो रहा है कि जर्मन एक मुकाबले 2 गोल से जीत गए। देखिए कॉनी, फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1, हमारे 1 के मुकाबले 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरली सैड, कि किंतु हैंस वुल्फ ने उदारता से कहा हमारा गोल उसके गोल से ज़्यादा चौड़ा था, अतः यह पूरी तरह ठीक नहीं था। उन्होंने सपोर्ट किया हमारे हार को भी, कि नहीं आपका गोल बहुत बड़ा था। तो इस तरीके से बच्चों, द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, समय आ गया, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और खेल समाप्त हो गया। और यहाँ पर देखेंगे हम, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड द snaps and the rum and the sauces had long since run out, और सारा खाना पीना, शराब, भोजन सब समाप्त हो चुका था कि, और अब हमें लगा had long since run out and we knew it was all over, कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, और उसने उम्मीद करी कि हैंस को अलविदा कहा और कहा कि वो जल्दी अपने परिवार को मिलेगा, और उसने पॉसिबिलिटी दिखाई कि हो सकता है ये युद्ध भी जल्दी समाप्त हो जाए। एंड द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम अपने अपने घरों को लौट सकें। अब देखिए इसके बाद, आई थिंक दैट इट वाज एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, मुझे पता है कि दोनों साइड के सोल्जर्स ये चाहते हैं कि कभी भी युद्ध ना हो। और मैं कभी भी, हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकपर्सन, उसने जिम मैकपर्सन से कहा कि टेक केयर। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, नॉर यू, ना ही तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया और मेरे पास से वो धीरे धीरे चला गया। अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के। आई फेल्ट ही टर्न, ही waved just once and then become one of the hundreds of Greek coachman drifting back towards their trenches, और फिर मैंने देखा कि सैकड़ों स्लेटी कोट वाले लोगों की भीड़ में शामिल हो गया जो उनका ऑफिसर था, और वो सभी अपने अपने ट्रेंचेस के पास वापस लौट गए। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हेयर दैम सिंगिंग ए कैरोल, उस रात हमारी खंदकों में हमने अति सुंदर तरीके से गाने सुने। एंड क्वाइट ब्यूटीफुली इट वाज स्टिल नेक्स्ट साइलेंट नाइट, आवर वॉइस गिव देम ए रोसिंग chorus of while snuffers watched, we exchanged carols for a while and then we all fell silent, मतलब जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, दूर दूर बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से वो लोग गाने गा रहे थे, समूह गान में उनके सुर में सुर मिलाया। हमने कुछ देर के लिए गीत गाए, फिर सब कुछ शांत हो गया। वी had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live, और हमें एक शांति और अच्छाई का दिन मिला, एक ऐसा समय था जो मैं सारे जीवन के लिए खजाने की तरह संभाल कर रखूँगा। अब देखिए इसके बाद,
डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, और अगले साल क्रिसमस तक ये युद्ध कुछ नहीं अपितु एक भूली बिसरी और भयानक याद बनकर रह जाएगा। क्योंकि जब युद्ध होता है तो बहुत सारे सोल्जर्स मारे ही जाते हैं बच्चों। तो वो कह रहा है कि बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरेबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। कि आज जो कुछ हुआ उससे पता चला कि दोनों सेनाएं अति शांति चाहती हैं, बहुत ज़्यादा शांति चाहती हैं, और हम दोनों फिर मिलेंगे इस बारे में मैं आशा करता हूँ। उसको ये विश्वास है। होपफुली बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड पार्ट हम बाद में स्टार्ट करेंगे।